हेलो एवरीवन, ग्लोबटेक चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के अंतर्गत क्रॉस रेफरेंस मेन्यू। तो आइए देख लेते हैं इसको। इसके लिए मैं सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूं। इसके बाद हम रेफरेंस में जाएंगे और रेफरेंस में आज हम सीखेंगे रेफरेंस के अंतर्गत आने वाली कुछ कमांड्स को। पूरे रेफरेंस को मैंने दो भागों में बांटा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम रेफरेंस मेन्यू का यानी रेफरेंस टैब का एमएस वर्ड के अंतर्गत आज मैं पार्ट 1 के अंतर्गत तीन सेक्शन को क्लियर करने जा रहा हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट और साइटेशन। तो देखते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले कुछ टाइप कर लेता हूँ। टाइप कर लिया है और जो भी मैंने टाइप किया है इसको मैं सारा का सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको दोनों तरफ से इक्वल करने के लिए लाइनों को कंट्रोल जे कर लेता हूँ ताकि ये जस्टिफाई हो जाए। और इसके साथ मैं पूरे को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जितना भी टेक्स्ट है हमारा, तो मैं कंट्रोल ए प्रेस कर लेता हूँ और फिर कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी और फिर पेस्ट। तो मैं ये 3-4 पेजों पे मैंने पेस्ट किया। ये देखिए नीचे आप देख सकते हैं पेज 4, यानी हमने जो भी अपना डेटा टाइप किया है, जो भी टेक्स्ट टाइप किया है, ये 4 पेजों पे आ चुका है। अब इसको हम जानेंगे कि आज की कमांड्स किस तरीके से हम क्लियर करें। सबसे पहले मैं बताता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ हेडिंग दे देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर। इसके बाद कुछ और हेडिंग दे देते हैं। इस नेक्स्ट पैराग्राफ पर एंटर करेंगे आप और यहाँ पर जगह बना करके कुछ और हेडिंग दे देंगे। जैसे मैंने दे दिया हार्डवेयर। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ दे देते हैं सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से आप जितने चाहें उतने हेडिंग दे सकते हैं। आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। जिस तरीके से आप अपनी कॉपी में, बुक्स में देखते हैं एक इंडेक्स दिया गया होता है, इसी तरीके से इंडेक्स बना सकते हैं आप खुद अपना टाइप करने के बाद। तो मैंने खुद ये थोड़ा सा टेक्स्ट टाइप करने के बाद कुछ हेडिंग सेट कर दी हैं। अब इनको किस तरीके से इंडेक्स में कन्वर्ट करना है देखते हैं। आपने जो पहला हेडिंग दिया है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऐड टेक्स्ट पे जाना है आपको। रेफरेंस मेन्यू के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट जो आपका सेक्शन है, इसमें ऐड टेक्स्ट पर जाना है, क्लिक करना है और यहाँ आपको 3 लेवल आपको दिखाएगा। ये क्या होते हैं, हेडिंग्स होते हैं फ्रेंड्स। तो आप कोई सा भी हेडिंग इसमें चूज़ कर सकते हैं, कोई इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी मैं बताऊँगा जो फ़र्क पड़ता है वो क्या होता है। मैंने मान लिया इसका मैं हेडिंग 1 दे देता हूँ। नेक्स्ट जो मैंने टाइप किया है मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे फिर से मैं इसको दे देता हूँ लेवल 2। इसके बाद जो तीसरा हेडिंग मैंने टाइप किया है इसको मैं दे देता हूँ हेडिंग 3 यानी लेवल 3। तो 3 तरीके के लेवल इसमें दिए गए थे और तीनों के तीनों मैंने सेट कर लिए हैं। 3 ही मैंने हेडिंग दिए थे यहाँ पर। अब मुझे जो भी मैंने टेक्स्ट टाइप किया है, जिनके लिए भी मैंने ये हेडिंग बनाए हैं, मैं चाहता हूँ कि ये एक इंडेक्स के रूप में हमें शो हो। तो आप सबसे पहले यहाँ पर कर्सर छोड़ें पहले पेज पर और एक बार एंटर करके जगह बना लें। तो ये मैंने एंटर किया। कर्सर को मैं अप एरो से ऊपर ले जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट में। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के कंटेंट शो कराने के लिए मेन्यू दे रहा है, वो ऑप्शन दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ये लेते हैं तो कंटेंट्स लिखा हुआ आएगा और जो भी आपके हेडिंग होंगे वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक टेबल 2। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ आएगा, इसमें भी आपके हेडिंग इस तरीके से शो होंगे। तो आप कोई भी इसमें से चूज़ कर सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। जैसे मैं ले लेता हूँ सेकंड वाला। तो जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, ये देखिए, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया ये सारे के सारे हेडिंग मुझे शो हो गए हैं जो मैंने सेट किए थे। अब मैं बताता हूँ कि उसमें अंतर क्या था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में। आप देखिए मैंने लेवल 1 पहले हेडिंग को दिया था यानी कंप्यूटर को, तो वो हमारा लेफ़्ट हैंड में सबसे लेफ़्ट हैंड की ओर दिखा रहा है, ज़्यादा ऊपर की ओर मतलब। और दूसरा जो दिया था मैंने लेवल 2, तो ये थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा खिसका हुआ, इससे थोड़ा हटा हुआ दिखा रहा है।
और लेवल 3 थोड़ा सा और उससे हट के दिखा रहा है। बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। आप किसी भी तरीके से लेवल को दोबारा सेट कर सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये है कि जिस तरीके से हम कोई बुक्स वगैरह में हम किसी भी हेडिंग को देख करके पहचान जाते हैं कि वो हेडिंग या वो उससे रिलेटेड टॉपिक कौन से पेज पर मिलेगा, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी जा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर दिखा रहा है पेज 1 पे मिलेगा, हार्डवेयर भी पेज 1 पर है और सॉफ्टवेयर भी पेज 1 पर है। हम जिस भी हेडिंग पर जाना चाहते हैं, जैसे मान लिया मैं हार्डवेयर पे जाना चाहता हूँ, हार्डवेयर के बारे में स्टडी करने के लिए, तो मैं जैसे यहाँ कर्सर रखूँगा तो आप देखिए इस तरीके से मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एक मैसेज शो कर रहा है, नहीं कह रहा है कंट्रोल के साथ क्लिक करें इस हेडिंग पे, यानी कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलोइंग लिंक। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करेंगे एक हैंड बना हुआ आएगा। अब आप अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे ये कर्सर उस लोकेशन पर, उस हेडिंग पर पहुंच जाएगा जहां पर ये रियल में पड़ा हुआ है। तो ये इस तरीके से आप हेडिंग सेट करके अपना एक मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप मेन्यू को बना सकते हैं। अब मान लिया अगर कोई एक नया हेडिंग कल को आपको इस टेक्स्ट में बढ़ाना पड़ जाए तो क्या करेंगे, देखते हैं। जैसे मान लिया मैं इस पेज पर आ जाता हूं और एक नया हेडिंग मैंने बढ़ाया, मैंने चलिए कोई हेडिंग बढ़ा दिया, जैसे कि मैं लिख देता हूं टैली, ये एक नया हेडिंग है और मान लिया ये सारा का सारा टैली के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन टैली जो मैंने बढ़ाया आप देख सकते हैं पेज 2 पर है, 5 पेजेस हैं, पेज 2 पर टैली लिखा हुआ है। लेकिन मैं जैसे ही वहाँ जाऊँगा मेन्यू में मुझे टैली नज़र नहीं आएगा, क्योंकि टैली मैंने अभी उसमें टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड ही नहीं कराया है। तो इस नए हेडिंग को किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट में, अपने मेन्यू में यानी इंडेक्स में शामिल कर सकते हैं, तो उसके लिए आप जो हेडिंग दिया है उसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद फिर से आपको वही काम करना होगा, ऐड टेक्स्ट पे जाना है, फिर से आप कोई सा भी लेवल ले सकते हैं। इस बार चलिए मैं ले लेता हूँ लेवल 2। अब देखते हैं तो ये अभी भी इसमें ऐड नहीं होगा, देख सकते हैं अभी भी ऐड नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, एक बार यहाँ क्लिक करना है, फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे आप जाना है दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट पे और अपडेट टेबल पे जाना है। तो अब अपडेट टेबल पे जाने के बाद आप क्लिक जैसे ही करेंगे ये इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स शो करेगा। यहाँ पे आपको नीचे वाला ऑप्शन लेना है अपडेट एंटायर टेबल। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे तो ये देख सकते हैं आप नया हेडिंग ऐड हो चुका है टेबल ऑफ कंटेंट में। और हेडिंग 2 लिया था तो जिस तरीके से हेडिंग 2 में मैंने हार्डवेयर भी लिया था तो इस साइड में दिखा रहा है, तो जस्ट इसके नीचे सॉफ्टवेयर छोड़ के टैली को भी उसकी साइड में ही दिखाएगा। तो इस तरीके से आप एक नया अपने जो भी टेक्स्ट टाइप करा है आपने, आप उसको अपने अनुसार टेबल ऑफ कंटेंट में बदल सकते हैं, यानी एक अपना नया इंडेक्स बना सकते हैं। तो ये था टेबल ऑफ कंटेंट का सेक्शन। अब आ जाते हैं कुछ और ऑप्शंस पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे फुटनोट्स, यानी नया सेक्शन है ये पूरा फुटनोट्स रेफरेंस के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, फुटनोट्स के माध्यम से आप कि कोई भी कंडीशन किसी टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और उस कंडीशन के अंदर जो भी आपने शर्तें लगाई हैं या जो भी इस लाइन में कंडीशन लगाई हैं उसको एक डिफ़ाइन कर सकते हैं। नीचे उसके लिए जगह आ जाएगी, पेज में छोटी सी एक सिंबल आ जाएगा जो भी आपके टेक्स्ट पर होगा। उस टेक्स्ट को यानी जो आपने लिखा है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं नीचे। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ करके दिखा देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले जस्ट एंटर करा और जगह बनाई। मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, कोई ऑफ़र, जैसे कि मैंने लिखा बाय 1 टी-शर्ट एंड गेट 1 फ्री। तो इस तरीके से मैंने कोई ऐड बनाया, एक टी-शर्ट ख़रीदें और एक मुफ्त पाएँ। आप फ्रेंड्स देखते होंगे न्यूज़पेपर में, डेली लाइफ में बहुत सारी कुछ इस तरीके के ऐड आपको दिखाई देते हैं कि कुछ हम परचेज़ करें उसके साथ कुछ कंपनी कुछ ऑफ़र दे देती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो ऑफ़र के अंदर कोई ना कोई शर्तें भी रख देती है कंपनी। जैसे हो सकता है कि ये टी-शर्ट आपको एक कोई महंगी वाली ख़रीदनी पड़े, तब जा कर के आपको एक सस्ती टी-शर्ट दी जाए, या आपको एक प्राइस सेट कर दिए जाएँ कि इतने तक की टी-शर्ट खरीदेंगे तभी आपको इतने तक की टी-शर्ट फ्री मिलेगी। तो इसके लिए मैं कंडीशन लगा देता हूँ। मैंने आप कर्सर पीछे रखा इस लाइन के और यहाँ क्लिक करना है इंसर्ट फुटनोट पर। जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हैं
यहाँ पर एक 1 लिखा हुआ आ गया है, और 1 जैसे ही आया नीचे भी एक लाइन के साथ नीचे पेज के 1 आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि इस 1 का जो मीनिंग है वो मुझे यहाँ डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से ज़्यादातर कंपनियाँ बस ये लिख देती है कंडीशन अप्लाई, तो मैं लिख देता हूँ कंडीशन अप्लाई। तो मैंने 1 को डिफ़ाइन कर दिया है कि 1 का मीनिंग है कंडीशन अप्लाई। तो जैसे ही हम आप पेज पर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा कंडीशन अप्लाई। जैसे ही कर्सर हटाएंगे ये हट जाएगा, और जैसे ही 1 पे रखेंगे ये शो हो जाएगा। कोई और कंडीशन भी लगा के दिखा देते हैं, कुछ और लगाना है। जैसे कि फिर से मैं कोई कंडीशन ले लेता हूँ, कुछ ऑफ़र देते हैं, बाय 1 मोबाइल एंड गेट 8 GB मेमोरी कार्ड फ्री। फिर से मैंने कोई ऐड दिया, कोई ऑफ़र वाला, और फिर से मैं एक फुटनोट लगाता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर फुटनोट लगाऊंगा तो नेक्स्ट जो होगा अगला नंबर यहाँ पर उसके लिए ले लेगा। ये इसने इस कंडीशन के लिए नंबर 2 ले लिया है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से कुछ डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं अभी इसको अंडू कर रहा हूँ, यानी कंट्रोल जेड कर रहा हूँ इस कंडीशन को हटाने के लिए। तो मैंने कंट्रोल जेड किया, ये हट चुकी है, यहाँ से नंबर 2 जो आया था हट चुका है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर होते हैं वहाँ पर आपको 1 या 2 कमी देखने मिलता है, ज़्यादातर स्टार शो होता है कंडीशन में। तो अगर आपको स्टार लगाना है अपनी लाइन के पीछे, तो आपको ये छोटा सा जो निशान है यहाँ पर एक बार लेफ़्ट क्लिक करना है। इसके बाद ये नंबर फॉर्मेट जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स में, इसके यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन लेना है, यानी ये सिंबल लेने हैं। तो इसका मतलब ये होता है, अगर आपने पहली कंडीशन दी है तो आपका स्टार आएगा, अगर कहीं दूसरी कंडीशन दी है तो ये सिंबल आएगा, तीसरी कंडीशन दी है तो ये सिंबल आएगा, और इसी तरीके से कंटिन्यूस ये होते रहेंगे। तो मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ, और यहाँ से एक बार फिर जाने के बाद मैं इंसर्ट करा लेता हूँ। तो आप देखिए सेकंड वाला सिंबल आया है, जैसा कि मैं बता रहा था, क्योंकि जो हमने पहली कंडीशन दी थी वहाँ पर 1 स्टार बन गया होगा 1 की जगह पर। तो मैं जो भी मैंने कंडीशन दी है, जो भी मैंने ऐड दिया है, ये देखिए ये ऐड दिया है, तो इस ऐड का जो सिंबल है इसका मैं मीनिंग यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिमिटेड स्टॉक्स, ठीक है। तो इस सिंबल का मैंने जो मीनिंग डिफ़ाइन किया है, लिमिटेड स्टॉक किया है। तो जैसे ही अब हम इस लाइन पर जाएंगे ऑफ़र वाली, और जैसे इस सिंबल पर रखेंगे तो ये लिखेगा लिमिटेड स्टॉक। और इससे पहले जो हमने डिफ़ाइन किया था, आप देख सकते हैं वहाँ पे स्टार आ गया है, तो स्टार का मीनिंग नीचे लिखा है कंडीशन अप्लाई। तो इस तरीके से आप फुटनोट का यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में किसी ऑफ़र को देने के बाद कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें एक और दिया है एंड नोट। तो एंड नोट का क्या मतलब होता है, यानी एंड नोट का भी मतलब वैसे तो यही है जिस तरीके से फुट नोट हमने लगाया है, लेकिन एंड नोट काम करेगा आपका सबसे लास्ट वाले पेज के लिए। तो मैं जस्ट जिस तरीके से मैं अभी कहीं पे भी कोई कंडीशन लगा देता हूँ, जैसे कि मैं फिर से माना अगर मैं इसी के नीचे भी एक कंडीशन देता हूँ, मैंने कुछ लिखा, चलिए मैं इसी लाइन को जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर इस बार मैं कोई प्रोडक्ट चेंज कर देता हूँ। मैंने कर दिया फ़ैन, या मैंने कर दिया कंप्यूटर। और अब देखिए मैं यहाँ पर एंड नोट आपको लगा के दिखाता हूँ। मैंने कर्सर छोड़ा यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर मैं एंड नोट पे मैं क्लिक करूँगा, आप शॉर्टकट की भी देख सकते हैं, ऑल्ट कंट्रोल डी भी आप इंसर्ट करके एंड नोट पे जा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसके लिए भी एक सिंबल दे देगा, ये देखिए रोमन में आई बना हुआ आ रहा है। तो मैं यहाँ पर भी कुछ कंडीशन लगा सकता हूँ, यानी वहाँ पर आई आ गया होगा बना हुआ। तो मैं यहाँ पर, यानी 1 2 3 है ये रोमन की, सॉरी। तो मैं यहाँ पर कुछ भी मैं लिख सकता हूँ उससे रिलेटेड। जैसे मैं ये लिख देता हूँ, प्लीज़ कॉन्टैक्ट फॉर दिस
आइटम, इस आइटम के लिए कृपया के लिए कांटेक्ट करें। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा, आप देख सकते हैं ये पेज के सबसे नीचे वाले पेज पे आया है, ये सबसे डॉक्यूमेंट के हमारे पेज 5 पर। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे एंड नोट का क्या मतलब होता है। एंड नोट सबसे लास्ट वाले पेज पर शो करता है किसी भी कंडीशन के अंदर जो भी हमने रेफरेंस या कोई भी उसके बारे में डिफ़ाइन किया है। मैं ये देखिए, तो मैंने जैसे यहाँ रखा प्लीज़ कॉन्टेक्ट फॉर दिस आइटम, लेकिन ये कहाँ पर है, सबसे लास्ट में पहुँच गया है पेज के। तो ये होता है एंड नोट का मतलब सबसे लास्ट में, और इंसर्ट फुट नोट का मतलब होता है उसी पेज पर उसके नीचे शो करेगा, उसी पेज पर उस कंडीशन के जो भी आपने मीनिंग डिफाइन किया है। आप यहाँ से किसी भी फुट नोट या एंड नोट पर जा सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट फुट नोट पर क्लिक करते हैं तो जहाँ पर भी आपने फुट नोट लगाया होगा आप फुट नोट पर आ जाएंगे। अगर प्रीवियस पे जाना है तो प्रीवियस पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट या प्रीवियस कर सकते हैं। और ये शो करने के लिए नोट्स आपने जहाँ पर भी कुछ लिखा है आप वहाँ शो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर व्यू फुट नोट एरिया पर जाता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखिए फुट नोट का एरिया जो भी मैंने डिफ़ाइन किया था वो दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप फुट नोट्स का यूज़ कंडीशन अप्लाई करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। फ्रेंड्स इसका यूज़ ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर आप कोई नोट्स बना रहे हों और उन नोट्स को कहीं आपको प्रेजेंट करना हो, या फिर आप किसी अपनी वेबसाइट के लिए या किसी दूसरों को देने के लिए यानी शो करने के लिए आपने कोई नोट्स तैयार किए हैं, लेकिन उन नोट्स का जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं आपने किसी और की बुक से उठाया है या किसी वेबसाइट से उठाया है। यानी कंटेंट आपका नहीं है, उसमें कुछ कंटेंट जहाँ से भी उठाया है उस कंटेंट को आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। वो कंटेंट किसका है, कहाँ से आया है, पब्लिशर कौन है। तो उस ऐसे कंटेंट को शो करने के लिए आप साइटेशन का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि मान लिया कि कोई पैराग्राफ है, मान लिया कि ये एक पैराग्राफ है, मैं इसको थोड़ा सा एंटर कर लेता हूँ। मान लिया कि ये कोई पैराग्राफ है, इसको मैं कलर भी थोड़ा सा अलग करके दे देता हूँ थोड़ा, फिर से रेफरेंस में आते हैं। तो ये मैं रेड कर दिया है कि ये पैराग्राफ है और ये मैंने किसी बुक से लिया है, यानी मैंने किसी बुक से कॉपी किया है। मेरा अपना ओरिजिनल कंटेंट मान लिया कि ये नहीं है, तो ये मुझे बताना पड़ेगा कि ये किसका कंटेंट है। तो इसके लिए मैंने कर्सर यहाँ छोड़ा। इसके बाद साइटेशन पे जाएंगे, इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू सोर्स पर जाएंगे। इसके बाद ये कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स अलग अलग तरीके के सोर्स आप दिए होते हैं, आप अपने अनुसार चुनेंगे आपने कंटेंट कहाँ से लिया है। जैसे कि मान लिया मैंने ये कंटेंट किसी बुक से लिया है, तो मैं बुक पर जाऊँगा और यहाँ पे कुछ डिटेल होती हैं वो फिल करनी पड़ेंगी। जैसे मान लिया उस बुक का ऑथर कौन है, तो मैंने मान लिया कोई नाम दे देता हूँ, मान लिया JS सैनी कोई ऑथर है इस बुक पर। आप यहाँ पर चेक अगर लगाएंगे तो ये नाम यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यानी ये कॉर्पोरेट ऑथर हो गया। और कॉर्पोरेट ऑथर मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपका होते हैं कॉर्पोरेट ऑथर कहलाते हैं, या आप नॉर्मल ऑथर पर रख सकते हैं। टाइटल, यानी आपने जो सोर्स लिया है वो उसका टाइटल क्या है। मान लिया मैंने इसका टाइटल लिखा कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो ये मैंने एक टाइटल रखा है कि जो भी हमारे नोट्स हैं। और ये कब प्रकाशित किया गया था इस बुक में, मैंने लिख दिया 2019 में प्रकाशित किया गया था। किस सिटी में, तो मैंने लिख दिया ये मुरादाबाद में। पब्लिशर कौन है, मैंने लिख दिया इसके पब्लिशर हैं RK पब्लिशर। तो RK पब्लिशर। स्टैंडर्ड नंबर अगर कुछ दिया होता है तो ISBN कुछ नंबर दिया होता है, तो मैं कुछ नंबर ऐसे डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए, और मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा कुछ बना हुआ आ गया है जिसमें लिखा है सैनी 2019। तो ये कुछ डिटेल बता रहा है कि ये जो भी पैराग्राफ है ये सैनी नाम का कोई ऑथर है और उसकी कोई बुक है
जो कि 2019 में प्रकाशित की गई थी, वहाँ से लिया गया है ये कंटेंट। अगर आपने इसी तरीके से फिर से कोई कंटेंट में कहीं से लिया है, जैसे कि मान लिया ये कंटेंट आपने किसी वेबसाइट से लिया है, तो उस वेबसाइट का नाम आपको उसका रेफरेंस वगैरह देना पड़ेगा। तो आपने फिर से कर्सर छोड़ा, फिर से इस बार मैं चलो ये एंटर कर लेता हूँ और फिर से इंसर्ट साइटेशन पे जाना है और फिर से ऐड पर जाना है और फिर से आपको यहाँ से सोर्स चुनना है कि आपने ये पैराग्राफ कहाँ से लिया है। तो मैंने मान लिया कि ये पैराग्राफ मैंने लिया है वेबसाइट से। तो जैसे ही वेबसाइट चुना आपने, फिर से कह रहा है इसका ऑथर कौन है। फिर से मैंने कोई मान लिया कि इसका ऑथर मान लिया कोई व्यक्ति जिसका नाम है रवि कुमार, और ये कह रहा है कि नेम ऑफ वेब पेज, कह रहा है किस वेब पेज पर ये था। तो मैंने मान लिया इस वेब पेज का नाम है, कोई नाम दे देते हैं, मान लिया डिस्प्ले वर्ल्ड, मैंने कोई ऐसी नाम दे दिया है। ये कब आप वेबसाइट पर डाला गया था, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, मान लिया कि ये 2018 में डाल गया है। एक्सेस कब किया, तो मान लिया 2019 में एक्सेस किया था। मंथ मैंने मान लिया कि ये जून में एक्सेस किया था। एक्सेस वाला डे मान लिया कि संडे, और कोई URL दे सकते हैं अगर उस वेबसाइट का। देखिए हर किसी एक वेबसाइट का एक अपना एड्रेस होता है जिसको हम URL बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई एक एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ लिख देता हूँ, www.gtedu.com। इस तरीके से मैंने ये एक डेटा फिल कर लिया है। ये फ्रेंड्स आपको जस्ट समझाने के लिए है, ये ओरिजिनल कोई डाटा नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने अपनी तरफ से टाइप किया है। अब मैं इसको भी ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कुमार लिखा हुआ आ गया है, 2018 आ गया है। यानी ये बता रहा है कि ये जो भी आपने डेटा लिया है, ये कुमार नाम के कोई ऑथर है जिनके कुछ डिटेल है वो आपने लिए है किसी वेबसाइट से। अच्छा, आपको कैसे पता लगेगा कि ये वेबसाइट से लिया है या कहाँ से लिया है, तो इसके लिए आप इसको एक मेन्यू की तरह आप शो कर सकते हैं जहाँ पर भी चाहें। तो देख लीजिए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जगह बनाई मैंने और यहाँ शो करना है। तो मैं यहाँ पर बिब्लियोग्राफी एक ऑप्शन होता है, इसके थ्रू आप जितने भी अलग अलग तरीके से रेफरेंस डालें हैं, जितने भी साइटेशन लगाए हैं अपने अपने पैराग्राफ पर जो कि किसी और जगह से लिए गए हों, तो आप यहाँ से उनकी एक छोटी सी डिटेल हिस्ट्री के रूप में डाल सकते हैं। यानी एक मेन्यू कह सकते हैं इसे भी, कंटेंट। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इसका ये लिखा हुआ आ गया है बिब्लियोग्राफी के रूप में। ये बता रहा है कुमार नाम का जो भी आपने रेफरेंस डाला था, और ये डिस्प्ले वर्ल्ड नाम का कोई कंटेंट होगा ऑनलाइन, यानी आपने किसी वेबसाइट से उठाया है जो कि इस वेबसाइट पर है, ठीक है, जो कि उस वेबसाइट को आपने संडे में जून में 2019 में एक्सेस किया था इस डेटा को। इसी तरीके से आपका दूसरा जो कंटेंट है वो किसी सैनी, यानी JS सैनी, मैंने लिखा था सैनी नाम की कोई ऑथर हैं, उन्होंने 2019 में पब्लिश किया था कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नाम से, मुरादाबाद में। RK पब्लिशर इनके पब्लिशर हैं। तो यहाँ का कंटेंट आपने लिया है। तो इस तरीके से आप छोटी सी एक शॉर्ट नोट डाल सकते हैं कि आपके जो कंटेंट है कहाँ से लिए गए हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से डेटा को शो कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग तरीके का, अगर आप यहाँ लेंगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएंगे, हेडिंग कुछ इधर या उधर हो जाएंगे। तो आप चाहें जैसा आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये डबल हो गया, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं बता रहा था स्टाइल होते हैं दिए गए, तो जैसे ही आप चुनेंगे, देखिए आप ये बदल गया स्टाइल, कुछ और तरीके से दिखा रहा है। फिर से मैं बदल लेता हूँ, अब ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। तो जैसा आपकी मर्ज़ी हो, आपको जैसा सही लगे आप इस तरीके से अपने डिस्प्ले कर सकते हैं। आपके कंटेंट के जो ओरिजिन है, यानी आपने यहाँ से उठाया है डेटा, उसको शो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की आपकी क्लास। आशा है आज की मेरे द्वारा समझाई गई ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई हो तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं, और जहाँ पर भी आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर आपकी रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।